हालेलुया। कल हम परमेश्वर के वचन में से भजन 37 पढ़ रहे थे और भजन 37 में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे भजन 37 में 17 आज्ञाएं हैं। और अगर एक भजन में इतनी आज्ञाएं हैं और पूरी बाइबल को अगर हम निचोड़ें तो पता चलेगा कि लगभग 3,500 से भी ज़्यादा आज्ञाएं हैं। और उसके साथ 3,500 अगर आज्ञाएं हैं तो 3,500 प्रॉमिस भी हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, एक आज्ञा आती है उसके बाद प्रॉमिस आ जाता है। एक आज्ञा आती है उसके बाद प्रॉमिस आता है। जैसे इसका भजन 27 का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये 37 का 27 पढ़िए। बुराई को छोड़ और भलाई कर। ये क्या है? ये क्या है? बोलिए ना, सब बोलिए। आज्ञा है। अगली लाइन में और तू सर्वदा बना रहेगा। ये क्या है? प्रॉमिस। हर आज्ञा के बाद आपको बाइबल की खूबी है ये कि आपको आज्ञा के बाद खुदा ने प्रॉमिस किया है, तू आज्ञा का पालन करेगा, उसके बाद मैं तुझे ये दूंगा। आप भी अपने बच्चों को, जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसको बोलते हैं तुम अगर फर्स्ट डिवीजन आओगे हम तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाएंगे। ऐसे हमारा पिता भी हमको आज्ञा मानना सिखाता है, ठीक है ना? तो इसमें 17 आज्ञाएं हैं। भजन 37 में 17 आज्ञाएं हैं। उनमें से कुछ आज्ञाओं के बारे में कल मैंने बताया था। पहली आज्ञा मैंने बताई थी, बुरे काम करने वालों के कारण मत कुड़, दुष्ट के कारण अपने आप को छिजा मत, दुष्ट को अपनी दुष्टता करने दे, तू अपना काम करता जा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम दुष्ट को देख के भी कुड़ते रहते हैं। वो कैसे कुड़ते हैं? वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। हम तो भक्ति करते हैं, हम तो इतना प्रभु प्रभु करते हैं, उसके बाद भी हमारे घर में तो आशीष नहीं है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, इसके पास एक बंगला था अब 2 हो गए और 2 के बाद 4 हो गए और ये तो बढ़ता ही जा रहा है। दुष्ट बढ़ेगा। दुष्ट की बढ़ती के कारण कभी नहीं कुड़ना, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को, इसके 35 पद को पढ़ दीजिए। 35 और 36 पद में इसका आंसर है, मैंने दुष्ट को कुड़ना क्यों नहीं है। हाँ, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी होते हुए देखा। और ऐसा फैलता हुआ देखा। फैलना, बढ़ना। दुष्ट जब बढ़े, उसकी जब उन्नति हो तो परेशान मत हो, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। बड़ का पेड़ केवल आग में झोंका जाएगा। इसी प्रकार से दुष्ट का अंत फल आग में झोंका जाना है, पर धर्मी का प्रतिफल कुछ और है। एक नीम का पेड़ गिर जाता है जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बम्बूल का पेड़ गिर जाता है जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक आम का पेड़ जो गिर जाता है जो ज्यादा बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली बड़ के पेड़ और पीपल के पेड़ से। लेकिन आम का पेड़ जब गिरेगा तुरंत लोग उसे कैप्चर करेंगे, अपने घर ले जाएंगे और उसका फर्नीचर बनाकर, और वो फर्नीचर हजारों साल तक आपके घर की शोभा बना रहेगा। नीम का पेड़ के साथ भी यही है, बम्बूल के पेड़ के साथ भी यही है, जो कि इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन बड़ का पेड़ बड़ा होने के बाद भी उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल आग में झोंका जाना है।
लेकिन हम दुष्टों की डेस्टिनेशन नरक है, धर्मी की डेस्टिनेशन स्वर्ग है। मंजिल तो समझिए। उसके बाद लिखा है, परंतु जब थोड़े दिनों के बाद कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं। दुष्ट को कोई याद भी नहीं करता। एक धर्मी मर जाएगा ना तो 50 साल बाद 100 साल बाद भी उसका नाम बना रहेगा, उसकी बातें बनी रहेगी, उसके बोलचाल लोगों को याद आएंगे। लेकिन दुष्ट के लिए तो बोले अच्छा वो मर गया। दुष्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसा कल मैं बता रहा था कि मैंने बहुत बड़े बड़े दादाओं को देखा, आज उनका औचित्य भी नहीं है, उनको कोई पूछता भी नहीं, उनको कोई याद भी नहीं करता। इसलिए जब भी दुष्ट को बढ़ते हुए देखें आप टेंशन में नहीं आना। पहली आज्ञा है बुरे काम करने वालों के कारण मत कुड़। दूसरा उसी में है, पहले पद में पढ़ रहा हूं मैं, बुरे काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। ठीक है। तीसरी आज्ञा है यहोवा में भरोसा रख। मैं 3 पद में बोल रहा हूं। उसके बाद चौथी बात है यहोवा में आनंदित रहे। ये कल मैंने बताई थी, इसलिए सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। फिर 5वीं बात है भलाई करता रहे। क्या करता रहे? भलाई में लगा रहे। मैं और आप भलाई करने के लिए पैदा किए गए हैं। भले काम के लिए कलीसिया सिरजी गई है। कलीसिया का सर्जन इस धरती पर बुरे काम करने के लिए नहीं हुआ है, भले काम करने के लिए हमारा सर्जन हुआ है। हम सर्जित हुए हैं, हम बनाए गए हैं। इसलिए हम अपने भले कामों को करना कभी ना छोड़ें। एक बिच्छू था और वो इस नदी से इस पार से उस पार जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। बार बार नदी के बहाव के कारण वापस किनारे लग जाता था। वहीं पर एक धर्मी व्यक्ति बैठा हुआ था और धर्मी व्यक्ति ने उस बिच्छू की प्रयास को देखा, उसकी मनसा को समझा और उसने बोला कि उधर जाना चाहते हो, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। और धर्मी ने उसको अपने पीठ पर बैठा लिया और वो छोड़ने जा रहा था। बीच रास्ते में बिच्छू ने अपना काम शुरू किया। बिच्छू ने अपना काम शुरू किया। बिच्छू ने डंक मारना शुरू किया। बिच्छू का काम क्या है? तो धर्मी व्यक्ति ने पूछा, भाई मैं तेरे साथ भलाई कर रहा हूं, तू मेरे डंक क्यों मार रहा है? बोला डंक मारना मेरी प्रवृत्ति है। डंक मारना मेरी प्रवृत्ति है। पर धर्मी ने गुस्से में आकर उसे ये नहीं बोला चल नीचे उतर, मैं नहीं जानता। धर्मी ने उसको उस किनारे उतार दिया। भलाई करने वाला भलाई करता रहे, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता रहे, उसको करने दीजिए, क्योंकि सबका न्याय परमेश्वर करेगा। जो जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम के लिए मेल लगा रहे, भलाई करता रहे। फिर उसके बाद हमने देखा था अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर सौंप दे। अपने बर्डन को, अपने बोझ को, अपने चिंताओं को खुदा पर सौंपो, खुदा पे डाल दो। बहुत अच्छा एक गीत है जिसने लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल। अपना बोझ प्रभु पे डाल दे, उसको तेरा ध्यान है, वो तुझे संभालेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है हम अपना बोझ, अपनी मार्ग की चिंता खुद करते हैं। तो कल हमने यहां तक देखा था। आज मैं पद 6 में आपको ले जाना चाहता हूं। पढ़ी। वह तेरा धर्म ज्योति की नाई। धर्म का मतलब क्या होता है? पहले हमें यह समझना होगा धर्म क्या है। धर्म की असली परिभाषा यह है, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। स्त्री का धर्म क्या है?
वो अपने पति की अधीनता में रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। बच्चों का धर्म क्या है? माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें। यानी आज्ञा पालन ही धर्म है। विश्वासियों का धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। तो धर्म फिरका नहीं है, धर्म का मतलब है आज्ञा का पालन करना। तो यहां पर जो प्रभु का वचन कहता है, वो तेरा धर्म ज्योति की नाई, यानी तेरी आज्ञा पालन की चर्चा सब जगह पर होगी। पौलुस कहता है पत्री में अपने, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब जगह फैल गई है। तुम जब प्रभु में आते हो तो तुम्हारे प्रभु में आने का जो आप प्रभु में आने के बाद उस चीज को छुपा नहीं सकते हो। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। मत्ती 5:14 पढ़ दीजिए जरा। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छिप नहीं सकता। वो छुप नहीं सकता। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं, आप छुप के नहीं चल सकते। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं अलग तरीके से देता हूं। एक महिला गर्भ को धारण करती है, अपने गर्भ धारण करने के या गर्भ को कितने महीने वो समाज से छुपा सकती है? 3 महीने। चौथे महीने, ये 3 महीने तो घर वालों को पता होता है कि बहू पेट से है, ठीक है ना, या बहू ने गर्भ धारण किया है। लेकिन चौथे महीने दिखने लगता है। मसीहत छिपने वाली चीज नहीं है। जो नगर पहाड़ पे बसा हो वो छुप नहीं सकता। पतरस ने छुपाने की कोशिश की अपने आप को। एक लड़की ने आके पूछा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है कि तू मसीह का साथी है। आपकी बोली भेद खोलने लगेगी कि आजकल आप कारमेल चर्च जा रहे हो। क्या आपकी बोली बोलने लगेगी? आपकी बोली से लोग लगेगा कहीं सत्संग में जा रहे हो क्या? ये चेंज आता है, ये परिवर्तन आता है जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के साथ जब हम संगति करते हैं, तो हमारा जो आज्ञा पालन है वो उजियाले की नाई हो जाता है। ये पद है, इसका अर्थ ये है, तेरा धर्म 37:6 में लिखा है, तेरा धर्म ज्योति की नाई। यू कांट हाइड योर सेल्फ। आप अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे। आपकी बोली, आपका एटीट्यूड, आपका चलना फिरना, उठना बैठना कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएगा कि आप मसीह हो। कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएगा आप मसीह को जानते हो। लोग आपसे पूछने लगेंगे, आजकल बदले बदले लगते हो, आजकल आप हमारे गलत कामों में साथ नहीं देते हैं, आजकल आप बैठते नहीं हमारे साथ। आपके वो दोस्त जो गिलास फ्रेंड थे आपके, वो बोलेंगे क्या हो गया आजकल, भैया आजकल आ नहीं रहे हो। प्रकट होगा। यू कांट हाइड योर सेल्फ। आपकी आज्ञा मानने की चर्चा चारों तरफ फैल जाएगी। आपकी बोली आपका भेद खोलेगी। आपका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, जो परिवर्तन आपके अंदर लोग देखेंगे वो छुपेगा नहीं। आप कितना छुपाने की कोशिश करो। हालेलुया। वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा।
तुझे न्याय मिलेगा। और एक और बात है, जब कोई इंसान भक्ति करता है तो वो खुद भी न्याय संगत हो जाता है, वो भी न्याय की बात करने लगता है। आपको पता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यानी कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 1 और 2 और 3 पद। देखिए, यहां पर परमेश्वर हमारे को न्याय प्रिय बनाएगा, हमारे को न्याय दिलाएगा, हमारा न्याय करेगा, हमारे साथ अन्याय होने नहीं देगा। और एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में हमारे कांधे पर आने वाली है। वो क्या है, पढ़िए। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है हाँ, कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए? लड़ाई झगड़ा, पहली बात मसीहत में लड़ाई, पर मसीही परिवारों में लड़ाई झगड़े होने नहीं चाहिए। अगर हो बाई चांस किसी कारण से, तो क्या हम अन्य जातियों के पास जाएंगे, मूर्ति पूजकों के पास जाएंगे हमारा न्याय करने के लिए, या हम धर्मियों के पास जाएंगे, अपने पासवान के पास जाएंगे, अपने अगुवे के पास जाएंगे? और उसके बाद क्या लिखा है? और पवित्र लोगों के पास न जाएं। पवित्र लोगों के पास जाना है। किसके पास जाना है? जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके पास जाना है। क्या तुम नहीं जानते, क्या पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हो, कौन है पवित्र लोग? जो कलीसिया में आते हैं। हम पवित्र लोगों के लिए कहा गया है, कोरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। तो आज की कलीसिया भी इस बात को समझे, आने वाले समय में हम जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अब लॉ ही नहीं पता हमको, तो हम न्याय क्या करेंगे? खाक करेंगे। इसलिए लॉ को पढ़ो। लॉ क्या है? खुदा का कलाम। वचन को पढ़ो। वचन का ज्ञान नहीं होगा तो वहां पर कैसे जज कहलाओगे आप, कैसे फसड्डी हो जाओगे आप। इसलिए वचन को पढ़ो, क्योंकि LLB कर रहे हो यूं समझ लो, आप जज बनोगे आगे। खुदा आपको जगत का न्याय करने के लिए ठहराएगा। कितनी बड़ी बात लिखी है पौलुस ने कि तुम जगत का क्या करोगे? न्याय करेंगे। जगत का, लोगों का भी न्याय करेंगे हम। जगत के लोगों का हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे। क्योंकि करोड़ों अरबों आत्माएं ऊपर न्याय के लिए अभी क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही हैं। और यीशु मसीह ये काम हमें सौंपेगा, ये काम हम करेंगे। लेकिन लॉ ही नहीं पता है हमको, कानून की कौन सी धारा है जिसके कारण इसको नरक भेजना है, वो ही नहीं पता। तो हम नरक वाले को स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग वाले को नरक भेज देंगे। और ऐसा यीशु मसीह होने नहीं देगा। इसलिए भैया उन्हीं को देगा जो सचमुच में प्रभु के वचन को खाए हुए हैं। तो उसके बाद यहां लिखा हुआ है, आगे और पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए कि जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, इसलिए कि तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो तुम अपने छोटे मोटे झगड़े नहीं निपटा सकते अपने बैठ के? पति पत्नी के झगड़े नहीं निपट रहे, घर में सास बहू के झगड़े नहीं निपट रहे, ननंद भौजाई के झगड़े नहीं निपट रहे। जिम्मेदारी कितनी बड़ी आने वाली है। हमें जगत का न्याय करना है। और हमारे से अभी क्या नहीं सुलझ रहे? हमारे अपने घर के झगड़े नहीं सुलझ रहे, हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हमारी। तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? छोटे छोटे झगड़े निपटाने के लायक नहीं हम। जबकि तीसरा पद और देखिए, विचित्र बात लिखी है। क्या तुम नहीं जानते, तीसरे पद में बोलता, अरे सुनो, कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम किसका न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का। इसका मतलब जगत में जो रह रहे हैं उनका भी न्याय करना है, और जो स्वर्ग में स्वर्गदूत रह रहे हैं उनका भी न्याय हमें करना है।
कलीसिया को करना है। इसलिए कलीसिया को कितनी भारी जिम्मेदारी प्रभु देने वाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्यों ना आज से ही वचन को उठाएं, बाइबल को पढ़ना शुरू करें, नहीं तो न्याय क्या करेंगे? मैं कहता हूं बाइबल को पढ़ना नहीं है, बाइबल को चाटना है। चाटते कब हैं? जब किसी सब्जी में बहुत ही ज्यादा अच्छी टेस्टी बनी हो, फिर क्या करते हैं? और उंगली भी, कोई उंगली चाट रहा है समझ लो बहुत टेस्टी है, प्लेट चाट रहा है इसका मतलब समझ लो उसको बहुत उसमें टेस्ट आ रहा है। ऐसे ही बाइबल को पढ़ना नहीं है, चाटना है। आप, कई लोग क्या बोलते हैं, कई जब मैं किसी के घर में जाता हूं मैं पूछता हूं आपके घर में बाइबल है? हाँ जी बिल्कुल, नई की नई पढ़ी है, मम्मी ने एंगेजमेंट पे दी थी। अब एंगेजमेंट की बाइबल बुढ़ापे तक नई की नई पढ़ी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए इसका फॉर्मूला यह है, जिसकी बाइबल नई उसकी पूरा जिंदगी पुरानी, जिसकी बाइबल पुरानी हो गई उसकी जिंदगी नई हो जाती है। अब आपकी बाइबलों का क्या हाल है? कभी ऑफिस में आके मेरी बाइबल देखना, एक एक पन्ना हिल रहा है, झिन्ना झिन्ना हो गया है। कितनी जगह टेप लगा लगा कर मैंने मेरी बाइबल को रोज रिपेयर करता रहता हूं। और मैं सोचता हूं मरते दम तक मैं इससे चिपका रहूं। मेरे प्यारे लोगों, तुमसे तो अच्छी दीमक है। नहीं, जब उसे पता चलता है ये खुदा का कलाम है, और तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि ये जिंदगी बख्शने वाला कलाम है। ये शुरू में जरूर खारा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद हमारी हड्डी हड्डी को जवान बना देता है। तो यहां लिखा है कि तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे लोगों। भजन 37 के इस पद को जब अपने जीवन के अंदर आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, 7वां पद पढ़िए। यहोवा के सामने चुपचाप रह, खुदा के सामने बड़बड़ मत करो, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा की बाट जोता रहे, धीरज से उसकी बाट जो। धीरज से बाट जोने वालों से वो बातें करता है। वो तो उन्हीं से मिलता है जो उसकी बाट जोते हैं। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, खुदा के सामने ज्यादा बड़बड़ नहीं करना। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में अपने चेलों को सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में जा। ये मत समझ कि ज्यादा बोलने से तेरी सुन ली जाएगी, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं। आपका जीवन ही प्रार्थना हो जाना चाहिए। आपके जीवन शैली में प्रार्थना एक अंग बन जाना चाहिए। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर को अपनी बात कहना। वचन पढ़ने का मतलब होता है परमेश्वर की बात सुनना। दो चीज होती है। इंसान को अपनी जिंदगी में अगर ऊंचाई पर उड़ना है तो जैसे उकाब को दो पंख दिए जाते हैं, उस उकाब उन दो पंखों से ऊपर उड़ता है। अगर एक बाजू तोड़ दिया जाए तो उड़ पाएगा?
उड़ने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो उसी जगह पर घूमता रहेगा। लेकिन अगर दोनों बाजू सलामत हैं उकाब के, पक्षी के, वो ऊंचाइयों पर उड़ पाएगा। इसी प्रकार से एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संबंध करने के लिए दो पंख हैं। एक है प्रार्थना, वचन, वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना, प्रार्थना और वचन, वचन और प्रार्थना, ये दोनों बराबर करते जाओगे, ऊंचाई पर उठते चले जाओगे। किसी किसी का क्या प्रॉब्लम है, वो बाइबल पढ़ता ही नहीं, बाइबल में उसकी कोई रुचि नहीं है, वो एक पंथ चल रहा है। वहीं वहीं घूम रहा है। दूसरे का प्रॉब्लम क्या है, प्रार्थना ही प्रार्थना करता है, उसकी वचन में कोई रुचि नहीं है। एक की वचन में ही रुचि है, प्रार्थना में कोई रुचि नहीं है। तो एक बाजू आपका शैतान क्या करता है, तोड़ देता है और आपको इस दिलासा में रखता है कि तू बहुत बढ़िया चल रहा है, तेरी तो बात हो रही है ना खुदा से। मेरे प्रिय लोगों, जब आप अपनी बात खुदा से कहते हो प्रार्थना में, तो प्रभु भी आपको कुछ बोलना चाहता है, प्रभु भी आपसे कुछ बातें करना चाहता है। वो काहे से बात करेगा, वचन से। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे कुछ बोल रहा है, लेकिन आप वचन पढ़ते ही नहीं। आप सुबेरे ऑफिस जाते हैं, जब मान लो ऑफिस जाते समय आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर बोल रहा है ठहर, मेरे को भी तुझसे कुछ कहना है, लेकिन उस समय हम बोल देते बाय बाय प्रभु, मैं जरा ऑफिस में लेट हो रहा हूँ, आज बाथरूम में ज़्यादा समय लग गया था, मेरे पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने को, मैं शाम को आके सुनता हूँ। शाम को आके तो आप थके हुए आए हो, फिर प्रार्थना किया और फिर सो गए। खुदा आपसे कैसे बात करे? खुदा का बात करने का एक ही मीडिया है और वो है वचन। जब आप बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके वचन पढ़ते हैं तो वो आपसे बात करना शुरू करता है। कई लोगों का क्या प्रॉब्लम है मालूम है, एक ये सिस्टम ही गलत है जो आप लोग अपनाते हो अपने जीवन में। आप लोग पहले क्या करते हो, एक गाना गाओगे, फैमिली प्रेयर में ऐसा होता है, पहले एक गाना गाओगे, फिर वचन पढ़ोगे और फिर प्रार्थना करके और गुड नाइट बोल के सो जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहता है तो कैसे बोलेगा? वचन से बोलेगा ना। तो पहले प्रार्थना करो, फिर वचन खोलो, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलना चालू होंगे, खुदा आपसे बातें करना शुरू करेगा। फिर एक और छोटी सी प्रार्थना कर दो, प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने मुझसे बात किया। लेकिन आप लंबी चौड़ी दुआ करने के बाद गुड नाइट बोल देते हो, लेकिन वचन खोलकर पढ़ना आपकी लाइफ में नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलती मसीही लोग करते हैं, पूरा मसीही जगत करता है, क्योंकि सिखाता ही नहीं कोई। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूं। हन्ना नाम की एक महिला को जो बांझ थी, खुदा बाप ने एक बेटा दे दिया। दूध छुड़ाने तक उस बेटे को उसने अपने पास रखा, और जैसे ही दूध छूटा उसने खुदा की आवाज सुनने और समझने के लिए उसको मंदिर में लाकर एली नबी के पास छोड़ दिया। अब वो मंदिर में ही रहता है और एक रात वो सो रहा था। तो कानों में एक आवाज आई, सैमुएल, हे सैमुएल, सैमुएल, ओ सैमुएल। और सैमुएल उठा, उसने सोचा शायद गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, और वो भागकर गुरु के पास गया और उससे पूछा, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाके सो जा। सो गया। फिर थोड़ी देर बाद में फिर आवाज आई, सैमुएल, ओ सैमुएल। फिर उठा, गुरु के पास गया, गुरुजी आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाके सो जा। और फिर जाके सो गया। जैसे ही सोया फिर आवाज आई,
सैमुएल, ओ सैमुएल। हाँ प्रभु। वो फिर गुरु के पास गया और जाकर उससे बोला, गुरुजी आपने मुझे बुलाया। अब गुरुजी समझ गए। गुरुजी क्या समझे? इसको बार बार अगर कान में आवाज आ रही है तो इसका मतलब यह है कि खुदा इससे बात करना चाहता है। और गुरु ने ही खुदा से बात करना और खुदा की बात समझना समझाया। तो सैमुएल को गुरु ने बोला, नबी ने बोला, अब की आवाज आए तो ये बोलना। गुरु ही सिखाते हैं कि खुदा की आवाज कैसे अंदर जाएगी और समझ में आएगी। तो गुरु ने बोला, अब की आवाज आए तो एक शब्द बोलना, बोल तेरा दास सुनता है। और जैसे ही जाकर के वो फिर सोया, फिर आवाज आई और उसने कहा, बोल तेरा दास सुनता है। परमेश्वर ने अपना मर्म प्रकट कर दिया। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और गुरु हमारे ऐसे निठल्ले हैं कि हमको बताते नहीं है सही तरीका। पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ठोक बजा के बताता हूं कि खुदा तुझसे कैसे बात करेगा, कब बात करेगा, क्या तरीका है खुदा से मिलने का। गारंटी देता हूं इस बात की मैं कि मुझसे बढ़िया कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, कम से कम इस शहर में तो। क्योंकि प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं आप में उंडेलना चाहता हूं। मैं पूरे देश के अंदर उंडेलना चाहता हूं। मुझे अभी बॉम्बे जाना है कल। तो मैंने मेरे उनसे जिन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनसे कहा मेरा कोई सब्स्टिट्यूट हो तो आप उसे बुला लें, मैं नहीं आ पाऊंगा इस बार, मैं थोड़ा बिजी हूँ। उन्होंने कहा प्रचारक पास्टर तो बहुत मिलेंगे पर सब्स्टिट्यूट की बात मत करो। जो आपका तरीका है समझाने का वो आप ही के पास है, किसी और के पास हमने तो नहीं देखा। मेरे प्रिय लोगों, कम्युनिकेशन कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। आप एक तरफ से हेलो हेलो करते रहे, उधर से आवाज ही नहीं आए, कनेक्शन ना जुड़े तो मोबाइल का कोई फायदा नहीं है। खुदा के साथ कनेक्टिविटी, खुदा के साथ एक संबंध। रास्ते में बहुत रोड़े हैं, रास्ते में बहुत रोड़े हैं। खुदा से मिलना इतना आसान नहीं है। आपका विचार ही आपके लिए रोड़ा है, आपके रिश्तेदार आपके लिए रोड़े हैं, आपका पड़ोसी रोड़ा है, आपकी पत्नी रोड़ा हो सकती है, आपका पति रोड़ा हो सकता है। रोड़े का मतलब होता है अवरोधक, बैरियर्स, ठोकरों का कारण बन सकते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं वो लोग आपके लिए। लेकिन एक एक स्टम्बलिंग ब्लॉक को हटाना है और खुदा के पास पहुंचना है, खुदा की आवाज समझना है। एली ने सैमुएल को खुदा की आवाज सुनना सिखाया और जैसी कम्युनिकेशन हुआ, बोल तेरा दास सुनता है। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? सैमुएल उस जमाने का सबसे बड़ा नबी बना। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से हम अपनी बात कहते हैं। हालेलुया। एक बात किसी ने इस प्रकार से भी कही है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोगों के बारे में खुदा को बताते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना अपने लिए नहीं होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए। जब एक विश्वासी, एक पासबान प्रार्थना करता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, तो वो लोगों के बारे में परमेश्वर को बताता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो सिखा देता है। लोग कैसे उद्धार पाएंगे वो हमें समझ में आने लगता है। ये कम्युनिकेशन है
और ये कम्युनिकेशन जब बराबर होगा, आप उजियाले की नाई चमकने लगेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। बाकी की बात कल और आगे हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम दुआ करें।